नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। हरियाणा से हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। खतरे के निशान से लगभग 30 मीटर ऊपर बह रही है। आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो गया है, जिसके चलते वजीराबाद रोड बंद कर दिया गया है। बाढ़ क्षेत्र के आसपास के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वह लोग पानी कम होने का कर रहे हैं इंतजार। लोग फुटपाथ डिवाइडर पर तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हो गए हैं। पानी छोड़ दिया गया है, इसका व्यवस्था किस तरह से है? हर एक जगह पे इन्हीं व्यवस्थाओं के राज्य के लिए हम लोग सुबह से दौरा कर रहे हैं। हर एक जगह पे जहाँ कमी की पूर्ति के लिए हर एक जगह पर तेल, खाने की व्यवस्था, मेडिकल और टॉयलेट, पानी, इन सबों को हम देख रहे हैं। काफ़ी देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या कमी है। पूर्णिया बिहार की जनता एक दहशत में है कि बाढ़ कब उनके घर पर दस्तक दे सकती है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले जय यमुना मैया की और यमुना मैया की कृपा हमेशा सोने घर पे रही है। जब पिछले साल 2023 में बाढ़ आई थी तो दिल्ली सचिवालय भी डूब गया था और मुख्यमंत्री का घर भी डूब गया था, लेकिन सोनिया विहार के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आया था। इस बार भी मैया की कृपा सोनिया विहार के लोगों पे रहेगी और पूरी दिल्ली पे रहेगी, क्योंकि इस बार की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मेहनत की हुई है। मानसून आने से पहले ही 4-5 महीने से लगातार जो सफाई अभियान चल रहा था, नालों की गाद निकल रही थी, जमुना में सफाई हो रही थी। उसका परिणाम है जितने भी हमारे गेट थे, जो पुल के ऊपर जो होते हैं, जो रोकते पानी को, बांधों के गेट थे, सारे के सारे गेटों को चेक कर लिया गया था कि 2023 में जो बाढ़ आई थी वो दिल्ली सरकार की लापरवाही से आई थी। और इस बार जो दिल्ली सरकार अगर बाढ़ नहीं है, क्योंकि पानी इस बार बहुत सारा आया और इस बार दिल्ली में बरसात ही बहुत हो रही है, अगर इस बार दिल्ली और सोनिया सुरक्षित है, उसमें हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का बहुत बड़ा हाथ है। इस बार आप देखिए, पिछली बार तो परेशानी हुई थी और 2 दिन काम चला था। इस बार हाथ के हाथ ही हमारे माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी ने तुरंत ही फ्लड विभाग को आदेश दिया। सारे अधिकारी रात को यहीं थे और उन लोगों ने तुरंत ही जो पानी, जहाँ जो पुस्ता की जो टूट जो थोड़ा सा पानी कटाव हुआ था, वो तुरंत ही उसे संभाल लिया गया और देखिए बिल्कुल ठीक ठाक पुस्ता हुआ। यमुना जी में जो लोग रहते थे, कुछ लोग सामान निकाल पाए, कुछ लोगों का सामान रह गया। हमारे यहाँ जितने भी जो लोग खेतों में रहते थे, जो ऊपर आगे रहे, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, बिजली की, रहने की व्यवस्था सब दिल्ली सरकार के द्वारा अच्छे तरीके से कर दी गई है। किसी को कोई परेशानी नहीं है और सब लोग खुश हैं और उन लोगों को समस्या नहीं है। पानी घर में आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। क्या कुछ कहेंगे? 2023 में जो बाढ़ आई थी, 2023 में हम जहाँ खड़े हैं, ये पूरा मतलब रोड का जो दीवार है, दीवार से पानी लग गया था। उसका कारण ये था कि आईटीओ में उस समय की तत्कालीन सरकार जो भी थी, आईटीओ का और आगे का कुल 4-5 फाटक बंद थे। अब आज रेखा जी के कार्यकाल में, सरकार में सारे गेट खुले हुए हैं। जितना पानी पीछे से आ रहा है उतना पानी आगे निकलता जा रहा है। पानी ये फैलाव है, उनका जमुना जी का ही एरिया है, यहाँ तक पानी आया हुआ है। मैं जमुना मैया से बस प्रार्थना कर रहा हूँ कि जमुना मैया अब इससे ज़्यादा अब यहीं से वापस हो जाओ। आपके वार्ड में कल दीवार गिर गई और पानी बाहर निकल रहा था। मैं वहाँ पे खड़ा था, मैं खुद खड़ा था वहाँ पे, रात 11 बजे तक खड़ा था। वो भी 2023 का ही किया हुआ है। 2023 में वहीं पे उसी स्थान पे पहले थोड़ा सा होल हो गया था, ज़मीन बैठ गई थी, तो उस समय के जो फ्लड के अधिकारी थे वहाँ पे सिर्फ उसका मिट्टी भर करके उसको रोक दिए थे। पानी तब तक उतर गया था, तो उसका रिपेयर तब से हुआ नहीं। कल का जो सिचुएशन था सेम उसी जगह हुआ था और तुरंत रात में मैंने मंत्री जी से बात किया, माननीय कपिल मिश्रा जी से। उन्होंने एई एक्शन फ्लड के सभी अधिकारियों को 15 मिनट के अंदर यहाँ पे भेजे हैं। रात में आए हैं। हालांकि गांव के लोग जेसीबी और ट्रैक्टर से लेकर के वो अपना काम सहयोग शुरू हो गया था, लेकिन फ्लड के अधिकारी आए तब वो लग गए थे। और आज आप देखेंगे बहुत अच्छे से जहाँ पे कटान हो रही थी उसको काट दिए हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हो गया, किसी को चिंता करने। अभी आप देखे होंगे 2 मिनट पहले ही डीएम साहब, एसडीएम साहब राउंड ले रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई है, उनसे मेरी चर्चा हुई है। यहाँ पे जो पुस्ते पे बैठे हुए हैं, जो खेत वाले बैठे हैं, गरीब लोग बैठे हैं, उनके भोजन के बारे में, पर्याप्त व्यवस्था के बारे में, टेंट के बारे में, शौचालय के बारे में, सारी जितनी व्यवस्थाएं होती हैं सबके बारे में चर्चा हुई। मेडिकल कैंप की गाड़ी भी लग रही है, वो सभी वो खुद देख रहे हैं, डीएम साहब खुद टहल करके देख रहे हैं और फ्लड के अधिकारी भी राउंड ले रहे हैं, उनके भी टच में हूँ। किसी क्षेत्रवासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कल पानी का यहाँ जो बाढ़ जिस तरह से आया और
देखा गया है कि चाहे वो आपका मंदिर भी डूब गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, यहाँ मैं 25 साल से रहता हूँ और इससे भी ज़्यादा पानी 2023 में आया था। इससे और जो तगड़ा पानी था उसमें भी हमारे बजरंगबली भोला हुआ सब डूब गए थे, रूम डूब गया था, बहुत सामान बर्बाद हुआ था। इस बार भी जमुना मैया आपदा लेके आई हैं और देखते रहे हैं आप लोग जो क्या हाल है। हम सरकार का जो है यहाँ कोई सहयोग नहीं हो रही है अभी फिलहाल। हम लोग 25 साल से झेल रहे हैं ये बार, 3 बार बाढ़ आ चुका है यहाँ। इतना तगड़ा 2013 में आया था, 2023 में आया था और अब आया है। बढ़ सकता है, आपको डर लग रहा है कि नहीं? नहीं, इसमें क्या डर रहेगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस भी हाथ, इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए, ये तो भगवान के हाथ में है। क्या नाम है आपका? कि जिस तरह से पानी बाढ़ हो रही है, लोगों को दहशत बन रहा है, क्या कुछ कहेंगे पानी को लेकर? दहशत तो हो ही रही है, सभी लोगों को बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोगों को दहशत हो रही है और पानी भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पानी बढ़ रहा है, अब 3 साल से खतरा होगा ज़्यादा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर पानी बढ़ता है तो लोगों को कहीं कहीं डर सा लगा रहता है। डर तो लगी रहती है कि उछल जाएगा तो हम लोग भी बह जाएंगे, कुछ भी ना बचे। अब तो बैरिकेडिंग कर दी गई है, सारी खेती चली गई, 14 बीघा जमीन है, सारी चली गई, कुछ भी ना बचा। माले को 1 रुपया तक ना बचा। कुंड कट गई, दीवार कट के गिर गई, सारे